के दर्द होता है बहुत लोगों के, यहाँ से कमर से एक साइड से, इस बैक साइड से, मैं इधर से दिखाई नहीं दे रहा, ये जो साइड होती है यहाँ से दर्द शुरू होता है और यहाँ से सीधे नीचे पैर तक जाता है, क्योंकि नर्व होती है हमारी साइड का, जो हमारे शरीर के अंदर सबसे मोटी नस होती है, कम से कम आपके थंब अंगूठे के बराबर। वो होता क्या है, नीचे आपके बोन्स खिसक जाने से या जगह से हट जाने से या स्वेलिंग की वजह से वो दब जाती है। तो जो L4, L5, L6 ये जो होती है वो दब जाने की वजह से वो ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है उस नस में से नीचे तक नहीं जा पाता है, तो इसमें ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है और ऑपरेशन होने के बाद भी लोग आसानी से ठीक नहीं हो पाते हैं। तो अगर हम निरंतर एक्सरसाइज में कुछ बताऊंगा वो करेंगे तो गारंटी से आप अगर 1 महीने लगातार कर लेंगे, 15 दिन में ही असर दिखाई देना शुरू हुआ और जो आपका दर्द होगा बैक साइड का, साइड का पेन यहाँ से जो नीचे तक जाता है वो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे से जाएगा, एकदम से नहीं, धीरे धीरे वो असर कर देगा। तो सबसे पहले इसके लिए एक्सरसाइज बताऊंगा, हम लेट जाते हैं, लेटने के बाद हमको करना क्या है, हमको अपना एक पैर जो है हमारा ये राइट, इसको हम इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर दोनों हाथों को क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, यहाँ से इस तरीके से इसको दबा लेंगे और अपनी चेस्ट की तरफ यहाँ से सीधा रखना है, बिल्कुल इस तरीके से नहीं, बिल्कुल सीधा, और अपनी चेस्ट की तरफ जितना खींच सकते हो उतना खींच के रखना है सीधा, कम से कम 10 सेकेंड। बॉडी में खींचते समय वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, कपकपी नहीं आनी चाहिए, और फिर धीरे से, बहुत धीरे से 10 सेकेंड के बाद नीचे लेकर आना है इस तरीके से और इसको छोड़ के सीधा कर देना है। फिर आपको दूसरा पैर उसी तरीके से, उसी कंडीशन में मैं एक एक स्टेप बताऊंगा, बस 10 सेकेंड के लिए सीधा खींचना है, चेस्ट की तरफ आपको खींचना है। देखिए दबाव पड़ रहा हुआ, नस खिंच रही होगी, अगर किसी को ज्यादा दर्द होता है तो वो ज्यादा इस पर प्रेशर ना डाले, ज्यादा ना खींचे, फिर धीरे से इसे नीचे करेंगे और फिर इसको सीधा कर देंगे। फिर दूसरा स्टेप है, आप अपने पैर को फोल्ड करेंगे, हाथ से पकड़ेंगे और चेस्ट की तरफ इसको खींचेंगे, जितना खींच सकते हो उतना दबा कर रखेंगे, 10 सेकंड के लिए दबा के रखना है। 10 सेकंड तक इसको इस तरीके से रखोगे और 10 सेकंड के बाद हम इसको आराम से सीधा छोड़ कर देंगे। फिर उसी तरीके से दूसरे पैर को लेंगे और चेस्ट की तरफ ले जाना है, 10 सेकंड रोकना है और 10 सेकंड के बाद सीधा कर देना है। इस तरीके से आपको कम से कम 10-10 स्टेप करने, हर जो भी स्टेप बता रहा हूं उसके। अब उसके बाद क्या करना है, आपको पैर को इस तरीके से फोल्ड करना है और यहां से इसको पकड़ लेना है और आपको लेफ्ट साइड में इस तरीके से इसको मोड़कर जितना हो सके उतना खींच कर लाना है इस तरीके से, और 10 सेकंड तक आपको इसको रोक के रखना है, छोड़ देना है, सीधा कर देना है। फिर इसको पैर को लेना है, फिर इसको भी आपको इस तरीके से दबाओगे और इस साइड में लेकर आना है, यानी आपको 1 बाय 1 दोनों साइडों में इस तरीके से दबाना है 10 सेकंड के लिए, फिर इसको छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, एक पैर को आपको फोल्ड करना है, दूसरे पैर को उठाना और यहां लगा देना है। अब जो नस दब जाती है उसको अपनी पोजीशन पर लाने के सही जगह पर, जो हमारी बोन्स हटी हुई है सही पोजीशन पर आ जाए, दोनों हाथों को लेना है, यहां से दबाना है और इसको चेस्ट की तरफ आपको इस तरीके से खींचना है, जो जितना खींच सकता है उतना खींचे, ज्यादा इस पर जबरदस्ती ना करें, किसी भी एक्सरसाइज पर ज्यादा जबरदस्ती जोर नहीं डालना है, क्योंकि नस आपकी खींच सकती है या कोई भी बोन सट सकती है। तो आप चेस्ट की तरफ खींचेंगे इस तरीके से, 10 सेकंड इसी तरीके से रखेंगे और छोड़ देंगे। फिर इसके स्टेप हो जाए, फिर आप इसको इस तरीके से रखेंगे, इस वाले पैर को, क्योंकि इस पैर की आपने कर चुके हैं, इसको दबाएंगे, आपको उठ के नहीं दबाना है, इस पैर को सीधा कीजिए, इस तरीके से कर लो, फिर चेस्ट की तरफ इसको खींचना है, फिर आपको छोड़ देना है 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड रोकेंगे, छोड़ देंगे। इसी तरीके से दोनों पैरों में आपको करते हुए रहना है, इसी तरीके से।